तब मुझे ख्याल हुआ कि भारत को तो अब देख लिया, चलो अब किसी और देश को आजमाया जाए। उसी वक्त आपकी धर्मों की पार्लियामेंट भरी जाने वाली थी और वहां भारत से किसी को भेजना था। मैं तो एक खाना बदोश था, पर मैंने कहा यदि मुझे भेजा जावे तो मैं जाऊंगा। मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बिगड़ने के लिए कुछ हो भी तो, और अगर हो भी तो मुझे परवाह नहीं। पैसा पा सकना बड़ा कठिन, पर बड़ी खींचतान के बाद रुपया इकट्ठा हुआ और मेरे किराए मात्र का प्रबंध हुआ। मैं आ गया। 2-1 महीने अभी बाकी थे। मैं रास्तों पर यहाँ वहाँ भटकने लगा, न किसी से जान न किसी से पहचान। अंत में धर्मों की पार्लियामेंट बैठी। मुझे बड़े सदैव मित्र मिले जिन्होंने मुझे खूब मदद की। मैंने भी थोड़ा सा परिश्रम किया, धन जमा किया और 2 पत्र निकाले इत्यादि। इसके बाद मैं इंग्लैंड गया और वहाँ भी काम किया। साथ ही साथ अमेरिका में भी भारत के हित का कार्य मैं साधता रहा। भारत विषयक मेरी योजना का जो विकास और केंद्रीकरण हुआ वह ऐसा है। मैं कह चुका हूँ कि सन्यासी लोग वहाँ किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। द्वार द्वार भीख मांगने जाते हैं और बिना किसी शुल्क के धर्म उन तक पहुँचाते हैं। बहुत हुआ तो बदले में 1 रोटी का टुकड़ा ले लिया। यही कारण है कि भारत का अदने से अदना व्यक्ति भी धर्म की ऐसी उच्च प्रेरणाएं अपने साथ रखता है। यह सब इन्हीं सन्यासियों की करामात है। आप उससे प्रश्न कीजिए, अंग्रेज लोग क्या हैं? उसे पता नहीं। शायद उत्तर मिल जावे। ये उन राक्षसों की संतान है जिनका वर्णन उन ग्रंथों में है ना? यही आपका शासक कौन है? हमें पता नहीं। शासन क्या है? हमें पता नहीं। पर तत्व ज्ञान वे जानते हैं। जो उनकी असली कमजोरी है वह है इस पार्थिव जीवन के विषय की व्यावहारिक बौद्धिक शिक्षा का अभाव। ये कोटि कोटि मानव इस संसार के परे के जीवन के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं, और यही उनके लिए क्या बड़ा संतोष नहीं? नहीं, कदापि नहीं। उन्हें इससे कहीं अच्छे रोटी के टुकड़े की जरूरत है। उनकी देह को इससे कहीं अच्छे कपड़े का टुकड़ा ढांके इस बात की आवश्यकता है। पर समस्या महान तो यही है कि यह अच्छा रोटी का टुकड़ा और यह अच्छा कपड़ा इन गए बीते कोटि कोटि मानवों को प्राप्त कहाँ से हो? पहले मैं आपसे कहूँ कि बड़ी आशा है अभी उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए वे संसार के सबसे अधिक नम्र व्यक्ति हैं। नम्र, कायर अथवा भीरू नहीं। जब उन्हें लड़ना होता है तो राक्षसों की भांति लड़ते हैं। अंग्रेजों के उत्तमोत्तम सैनिक भारत की जनता से ही तो भर्ती किए गए। मौत की उनके सामने कोई कीमत नहीं। उनका तो मत है 20 बार तो मेरी मौत हो चुकी है और सैकड़ों बार अभी मौत होनी है। इससे क्या? पीछे हटना उन्हें याद नहीं। भावुकता के तो वो कायल नहीं, पर योद्धा वे उच्चतम कोटि के हैं। स्वभाव से खेती उन्हें प्यारी है। आप उन्हें लूट लीजिए, आप उन्हें कत्ल कर दीजिए, आप उन पर कर लगा दीजिए, आप उनके साथ कुछ भी कर डालिए, पर आजाद रखिए उन्हें अपना धर्म पालन करने के लिए। वे बड़े नम्र बने रहेंगे, बड़े ही शांत और चुप। वे कभी औरों के धर्म से भिड़ेंगे नहीं। हमारे देवताओं की पूजा करने की हमें स्वतंत्रता देकर हमसे और सब कुछ छीन लीजिए। यही है उनका रुख। अंग्रेजों ने जब उस मर्म स्थल को छुआ तो प्रारंभ हो गया उपद्रव। सन 1857 की गदर का यही सच्चा कारण था। उन्हें धार्मिक दमन कभी भी सहन नहीं हुआ। मुस्लिम सरकारें बस सिर्फ इसलिए उड़ा दी गई कि उन्होंने भारत के धर्म को छूने की धृष्टता की। इसके सिवाय वे लोग बड़े शांतिप्रिय, चुपचाप, नम्र और सबसे अधिक दुर्व्यसनों से दूर, एकदम दूर होते हैं। मादक पेय पान के अभाव में सचमुच भारतीय लोग किसी भी देश की साधारण जनता से श्रेष्ठ हो गए। भारत के दरिद्रों के जीवन की उत्तमता की तुलना आप अपने देश के बस्तियों के जीवन से नहीं कर सकते। बस्ती का अर्थ निस्संदेह दरिद्रता है, पर भारत में दरिद्रता का अर्थ पाप, गंदगी, व्यभिचार और दुर्व्यसन तो कभी भी नहीं। अन्य देशों में तो ऐसे अवसर प्राप्त हैं कि केवल व्यभिचारी और आलसी लोग ही दरिद्र बने रहें। दरिद्रता का वहाँ कारण ही नहीं जब तक कि मनुष्य निपट मूढ़ अथवा मक्कार ही न हो। ऐसा मूढ़
जिसे नागरिक जीवन के ऐश्वर्य मात्र का मोह हो, ऐसे लोग गांव में तो कभी जाएंगे ही नहीं। उनका कहना है कि हम तो जीवन के मनोरंजनों, रंगरेलियों के बीच रहते हैं, भोजन हमें दिया ही जाना चाहिए। पर हमारे देश की बात तो ऐसी नहीं। यहाँ के दरिद्र लोग सवेरे से दिन डूबे तक पसीना बहाते हैं और जिसके बाद कोई और तीसरा आदमी आकर उनके हाथ से उनकी रोटी छीन ले जाता है। उनके बच्चे भूखे तड़पते रहते हैं। करोड़ों टन गेहूं भारत में पैदा किया जाता है, पर एक दाना भी गरीबों के मुंह में नहीं जाता। उनका आसरा तो सबसे गंदा अनाज है, ऐसा अनाज जिसे आप अपनी पालतू चिड़ियों को भी ना खिलाएं। तो अब सचमुच कोई कारण नहीं कि इतने अच्छे, इतने पवित्र, हाँ इतने पवित्र लोगों को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़े। बेचारे गरीब, इन कोटि कोटि दीन दुखियों की दुख भरी कहानियां, उन पतिता स्त्रियों के दर्द भरे किस्से बहुत सुनाई पड़ा करते हैं, पर कोई तो आवे उनका दुख दूर करने, उनका दर्द बांटने। तो इस पर कहा क्या जाता है, आपका दुख, आपका दर्द बस तभी दूर हो सकेगा जबकि आप वह न रहें जो कि आप हैं। हिंदुओं को मदद देना व्यर्थ है। ऐसा कहने वालों को जातियों के इतिहास का ज्ञान नहीं। भारत तो उस दिन बचेगा ही कहाँ जिस दिन उस जाति की प्राणदायिनी शक्ति का अंत हो जाएगा, जिस दिन वहाँ के निवासी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, जिस दिन वे अपनी संस्थाओं का रूपांतरण कर देंगे, उस दिन विलीन हो जाएगी यह जाति। आपको मदद करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।